कहानी की शुरुआत होती है सन 2157 में, जब इंसानों ने अपनी सोच से भी ज्यादा तरक्की कर ली थी। ऐसा लगता था जैसे इंसानों के सारे पुराने सपने सच हो गए हों। डॉगरेट थ्योरी ओवेकेशन के बाद दुनिया भर से भूख, प्यास और आतंक जैसे शब्द डिक्शनरी से मिटा दिए गए थे। ना तो कोई इंसान इस दुनिया में भूखा मरता था और ना ही कोई ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज ना हो सके। पृथ्वी के इंसानों ने अपने सारे घाव भर लिए थे। धरती से सारा प्रदूषण खत्म हो चुका था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि स्पेस ट्रैवल अब बहुत आम चीज बन चुकी थी। इंसान घूमने के लिए धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में दूसरे प्लेनेट पर जाया करते थे। इसके बाद हम इस नए युग के एक जवान लड़के मैक्स को देखते हैं। मैक्स को घूमने का बहुत ज्यादा ही शौक है। वो अपनी स्पेशल स्पेसशिप में गैलेक्सी की सैर करने निकला था और हर नए प्लेनेट, नई संस्कृति का दीवाना था वो। लेकिन उसे एक दिक्कत थी, उसके परिवार वाले उसे बार बार कॉल करते रहते थे। उसके परिवार वाले कहते थे, बेटा आप घूमना बंद करो, घर वापस आ जाओ और अपने कॉलेज पर फोकस करो। लेकिन मैक्स को पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था, इसलिए वो अपने घर वालों का कॉल काट देता था। फिर एक दिन अचानक एक बड़ा सा एस्टेरॉइड मैक्स की स्पेसशिप से आकर टकरा जाता है। इससे पूरी स्पेसशिप जोर से घूम जाती है और सिस्टम हैंग होने लगता है। लाइट्स बार बार बंद और चालू होने लगती हैं। अलार्म लगातार बजते जा रहे थे, जिस वजह से मैक्स इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन स्पेसशिप का कंट्रोल उसके हाथ से छूट जाता है। अब उसकी स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर होकर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। कुछ ही देर में उसकी स्पेसशिप पास के किसी अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाती है। खुशकिस्मती से मैक्स की जान बच जाती है और स्पेसशिप ब्लास्ट होने से पहले ही वो वहां से भाग निकलता है। अब मैक्स इस अनजान ग्रह पर बिना किसी सहारे के अकेला फंस चुका था। ये प्लेनेट देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। ना ज्यादा रोशनी थी, ना आवाजें, सिर्फ एक खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। इसके बाद मैक्स इस अनजान प्लेनेट पर घूमने लगता है। घूमते घूमते जंगल के बीच उसे हाल ही में बुझाई गई आग दिखाई देती है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। थोड़ा और आगे चलने पर उसकी नजर एक पत्थर के पीछे छुपे एक क्रिएचर पर पड़ती है। मैक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मैक्स सोचता है, आखिर ये कौन सी दुनिया है। तभी मैक्स के सामने एक सोल्जर आता है जिसका नाम था जेफ। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालकर मैक्स पर तान देता है और किसी अजीब भाषा में जोर से चिल्लाता है। मैक्स उसकी भाषा सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। न उसे उसकी बात समझ आ रही थी कि वो आदमी क्या कह रहा है और न ही वो अपनी बात समझा पा रहा था। तभी मैक्स अपनी बेल्ट से एक छोटा सा ट्रांसलेटर डिवाइस निकालता है। ये डिवाइस किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकता था। जैसे ही मैक्स उसे अपने कान में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी ने तुरंत मैक्स की बेल्ट पर गोली मार दी। फिर जेफ मैक्स को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैक्स को एक शहर में लाया जाता है। ये शहर पृथ्वी जैसा ही था, लेकिन थोड़ा ज्यादा डरावना। गंदे कपड़ों में लोग, सिर पर हेलमेट पहने हुए बहुत सारे फौजी और चारों तरफ उड़ते हुए सीसीटीवी ड्रोन। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैक्स ने अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा था। कुछ देर बाद मैक्स को एक साइंटिफिक लैब में ले जाया जाता है, जहाँ कुछ साइंटिस्ट्स उसके सिर पर एक अजीब तरह का हेलमेट लगा देते हैं। दरअसल इस हेलमेट की मदद से उसके अंदर के ख्यालों को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी। वो लोग मैक्स के दिमाग का हर एक सीक्रेट जान लेना चाहते थे। उन्होंने मैक्स से बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उसे एलियन मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा ये कोई पागल आदमी है, पर है हमारे जैसा ही। इसलिए उन्होंने मैक्स को एक पागल खाने में भेजने का फैसला किया। इसके बाद गाय नाम के एक फौजी को मैक्स को हॉस्पिटल ले जाने का काम दिया गया। जैसे ही ये फैसला हुआ, आसपास के सभी फौजी अचानक से देशभक्ति का गीत गाने लगे। सबके अंदर बहुत जुनून था, जैसे उनके सिर में इस गीत के अलावा कोई और ख्याल तक ना हो। इधर मैक्स ये सब पहली बार देख रहा था, इसलिए बहुत हैरान था। तभी जेफ, जिसने मैक्स को अरेस्ट किया था, अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। उसे बहुत तेज दौरे पड़ने लगते हैं। कुछ फौजी उसके पास आकर उसे उठाकर ले जाते हैं, लेकिन ये देखकर मैक्स का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गाय के साथ जब मैक्स शहर की तरफ बढ़ता है, तो वो देखता है कि सब कुछ कितना खराब था। रोड टूटे हुए थे, बिल्डिंगें आधी गिरी हुई, सब तहस नहस था और हर 2-3 किलोमीटर पर बड़े बड़े मेंटल टावर्स बने हुए थे। ये देखकर मैक्स पूछता है, ये टावर्स किस लिए हैं? इस पर गाय जवाब देता है, आजकल यहाँ पक्षी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए ये टावर्स दुश्मनों से रक्षा के लिए हैं। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक बड़े बम का धमाका होता है। उस टावर का बेस पूरी तरह उड़ जाता है और उसका एक हिस्सा आकर मैक्स के ट्रक के आगे गिर जाता है। चारों तरफ बस धुआं, आग, शोर, चीखें, सब कुछ। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले, तो कुछ उसी टावर के नीचे दबकर मर गए। एक बड़ी लोहे की रॉड सीधा मैक्स के ट्रक में घुस जाती है, जिससे गाय मलबे के नीचे फंस जाता है। ये देखकर मैक्स बिना वक्त गंवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर गाय को बाहर निकाल लेता है। इधर का पूरा एरिया जंग का मैदान बन चुका था, पर जैसे तैसे मैक्स गाय को बचा लेता है। ये देखकर गाय भी सोच में पड़ जाता है कि ये कोई मामूली आदमी तो नहीं लगता। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये है कौन? इसके बाद मैक्स को पता चलता है कि इस प्लेनेट पर बगावत चल रही है। लोग सरकार के तरीकों से खुश नहीं हैं, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दरअसल गवर्नमेंट ये बड़े बड़े टावर बनाकर अपनी ताकत बनाए रखना चाहती थी। इस हादसे में उनका ट्रक बर्बाद हो चुका था, जिस वजह से उन्हें अब आगे का रास्ता पैदल ही पार करना होगा। इसके बाद जैसे ही वे शहर में पहुंचते हैं, हम एक ताकतवर आदमी को देखते हैं जिसका नाम है स्ट्राइक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल रिसर्च का हेड है। जैसे ही उसे मैक्स के बारे में पता चलता है, वो फंक नाम के आदमी को मैक्स को उसके पास लाने का ऑर्डर दे देता है। तब तक मैक्स को एक और डरावनी फैसिलिटी में बंद कर दिया गया था। इस बार मैक्स को एक बड़े से पानी के टैंक में कैद किया गया था। साइंटिस्ट उसके दिमाग को और गहराई से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फंक स्ट्राइक के बेस का इस्तेमाल करके वहाँ
घुस आता है और बिना किसी परमिशन के मैक्स को वहाँ से निकाल ले जाता है। दूसरी तरफ वहाँ का एक और ताकतवर आदमी सरकारी वकील ओमनिक ने भी मैक्स की हरकतों पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब उसने गाड़ी में टाइम देखा तो जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप गया, जहाँ उसे भी बहुत तेज दौरा पड़ना शुरू हो गया। इधर फंक जब मैक्स को अपनी कार में बिठाकर ले जा रहा था तो आगे रास्ता ब्लॉक पड़ा हुआ था। ये देखकर फंक दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, लेकिन वो काफी टेंशन में लग रहा था। वो बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी को देख रहा था और तभी अचानक उसे भी वही दौरा पड़ने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले उसे भी बंदी बनाकर अपने साथ ले गए और बाकी वहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत देशभक्ति वाला गीत गाना शुरू कर दिया। वे सभी लोग मैक्स को देखकर जोर जोर से बागी बागी कहने लगे, क्योंकि वो उन सभी के साथ मिलकर वो गीत नहीं गा रहा था। सब लोग मैक्स पर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उसे मारना चाहते थे। ये सब देखकर मैक्स मौके का फायदा उठाकर वहाँ से फौरन निकल जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो भी जगह है, यहाँ पर अननोन फादर नाम के कुछ लोग राज करते हैं, जिनमें स्ट्राइडर और ओमनिक भी शामिल थे। इन लोगों का सिस्टम इतना निर्दयी था कि अगर कोई एक फादर भी छोटी सी गलती करता तो बाकी उसे तुरंत वहीं मार डालते थे। अपने लोगों के लिए भी इनके दिल में कोई दया नहीं थी। इधर मैक्स इस शहर में घूमते घूमते एक बार में पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर राडा से होती है। उसे देखते ही मैक्स को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और राडा भी उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। लेकिन तभी एक दूसरा कस्टमर राडा के साथ बदतमीजी करने लगता है। मैक्स वहीं बैठा ये सब देख रहा था और उस आदमी ने पूरे बार में उसकी बेइज्जती कर दी। अब वो आदमी गुस्से में आकर मैक्स पर अपनी छड़ी से हमला करने की कोशिश करता है, पर उसे ये पता नहीं था कि मैक्स कोई मामूली इंसान नहीं है। मैक्स अपनी फुर्ती दिखाकर उस आदमी का हाथ मोड़ देता है और उसे वहाँ से डरा कर भगा देता है। इसके बाद मैक्स और राडा पूरे दिन बैठकर बातें करते रहे। मैक्स ने राडा को अपनी धरती और स्पेस के सारे एडवेंचर बताए। तभी मैक्स को पता चलता है कि वो गाय की बहन है, वही फौजी जिसे मैक्स ने बचाया था। फिर राडा ने मैक्स को अपने घर आने का न्योता दिया और मैक्स खुशी खुशी मान जाता है। लेकिन जैसे ही वे दोनों बार से बाहर निकले तो उनके सामने वही कस्टमर आ जाता है जिसने राडा के साथ बदतमीजी की थी। अब वो यहाँ मैक्स से बदला लेने आया था। इस बार उसके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन मैक्स को लड़ने का बहुत शौक था। जैसे ही उन्होंने मैक्स पर तलवार से हमला किया तो मैक्स अपनी चतुराई से खुद को बचा लेता है। वे लोग लगातार मैक्स पर हमला करते हैं, पर मैक्स उनके हर हमले से बच निकलता है और सभी को चुटकियों में हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ उनके और भी लोग आ जाते हैं जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार मौजूद थे, पर मैक्स उनकी सोच से कई गुना बेहतर था। वो उन्हें भी पल भर में धूल चटा देता है। एक आदमी ने पीछे से उसके पैर में रस्सी लपेट दी और दूसरा उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन मैक्स ने उन्हीं के हथियारों से उन्हें खींचकर जमीन पर पटक दिया। अब आखिर में बचता है वही आदमी जिसने राडा को छेड़ा था। उसने अचानक से एक गेंद जैसी मशीन निकाली जिसमें से नुकीली छुरियां निकल रही थीं। उसी से वो मैक्स पर हमला करता है, पर मैक्स उससे भी बच जाता है। इसके बाद जब मैक्स राडा के घर पहुंचा तो वहाँ गाय भी आ जाता है। पहले तो वो मैक्स को देखकर चौंक जाता है, फिर जब उसे याद आता है कि मैक्स ने उस दिन उसकी जान बचाई थी तो वो उसे घर पर रुकने देता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैक्स ने इस नई दुनिया के तौर तरीके समझना शुरू कर दिया। उसके लिए ये सब काफी अजीब था। सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने देखा कि इस देश की सरकार उसके दिमाग के ख्याल टीवी पर दिखा रही है। वहाँ हर एक इंसान को सिखाया गया था कि वे प्लेनेट के अंदर रहते हैं, ऊपर सतह पर नहीं, और बाहर की दुनिया में कोई दूसरा प्लेनेट या सितारा नहीं है। उन्हें किताबों में पढ़ाया जाता था कि उनके अननोन फादर्स ने बागियों के खिलाफ जंग जीतकर टावर लगा दिए और तभी जाकर ये देश किसी तरह बच पाया है। गाय अब मैक्स का दोस्त बन चुका था। वो मैक्स से कहता है कि हमारे घर को बचाना उनका सबसे बड़ा फर्ज है। उसने मैक्स से कहा, तू भी गार्ड बन जा मेरी तरह ही। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैक्स के पास कोई आईडी नहीं थी और ना ही कोई पेपर्स थे, इसीलिए गाय को अपने कमांडर चाचू को इस बात के लिए मनाना पड़ा। मैक्स को मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उसने देशभक्ति का गीत सीखा और मिशन ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में उसे जलते हुए कंटेनर के अंदर से निकलना था और बागियों जैसी दिखने वाली तस्वीरों पर गोलियां चलानी थीं। लेकिन मैक्स तो एक खतरनाक शूटर निकला जिसका कभी निशाना चूकता ही नहीं था। इसी दौरान मैक्स फ्री टाइम में राडा से मिलता था। दोनों बहुत सारी बातें करते थे और धीरे धीरे वे एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मैक्स को आर्मी में भर्ती कर लिया गया। उसका पहला मिशन था बागियों के अड्डे पर रेड मारना। रेडिंग टीम ने बिल्डिंग में घुसकर सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। बिल्डिंगों के अंदर कई बम फेंके गए और लोगों को बुरी तरह से घसीटा गया। ये देखकर मैक्स पूरी तरह से सन्न रह जाता है, क्योंकि बागी कोई मॉन्स्टर नहीं थे बल्कि डरे हुए मासूम आम लोग थे। ये देखकर मैक्स ने तुरंत अपनी बंदूक नीचे फेंक दी। तभी एक बागी चुपके से बाहर निकल कर आया और जोरदार फायरिंग करने लगा, लेकिन तभी उसे धक्का देकर वहीं पर गिरा दिया गया और वहीं मौजूद कमांडर चाचू ने उसे मारना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने मजे के लिए। इसके बाद मैक्स ने देखा कि बहुत सारे लोगों को पकड़कर एक ट्रक में जानवरों की तरह भर कर ले जाया जा रहा था। इसी बीच चाचू कमांडर ने मैक्स से पूछा, तूने अपनी बंदूक नीचे क्यों गिरा दी थी? इस पर मैक्स ने जवाब दिया, मुझे लगा था कि ये लोग कोई जंगली लोग होंगे, लेकिन ये सिर्फ मामूली आम लोग हैं। इस पर चाचू ने कहा, हाँ, उन्हें भी दर्द महसूस होता है, आम लोग ही हैं वो भी, लेकिन सोच नहीं मिलती ना हमारी। ये सुनकर मैक्स मन में सोचने लगता है, मुझे तो कोई दर्द नहीं होता, तो मैं आम आदमी नहीं हूँ क्या? इसके बाद उन सभी बागियों को कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पर एक एक करके तेज रोशनी के सामने खड़ा किया गया। इतनी तेज रोशनी की आंखें जल जाएं। कुछ बागी चिल्लाते हुए कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो
और कुछ बाकी उन्हें गालियां भी बक रहे थे। जो शांत थे उन्हें लेबर बनाकर भेज दिया जाता है और जो लड़े उन्हें वहीं पर मार दिया जाता है। एक बाकी ने अपनी मशीनी बाजू दिखाई क्योंकि गार्ड्स ने उसका हाथ काट दिया था। फदर्स ने उसे गैस से भरा एक सूट पहनाया गया जिसमें तेजी से उसका शरीर जलने लगता है। इधर मैक्स ये सब देख रहा होता है। वो अपना गुस्सा अंदर ही दबाकर खड़ा रहता है। इसके बाद वापस जब वो घर आता है तो वो गाय से कहता है ये सब गलत है। गाय ने उसके जवाब में कहा यही हमारा तरीका है और ये बिल्कुल सही है। अब मैक्स को कई लोग जानने लगे थे तो फंक ने आसानी से मैक्स की लोकेशन ट्रैक कर ली थी, लेकिन उसे पकड़ने से पहले मैक्स और गाय को चाचू के ऑफिस बुलाया गया था। वहाँ पहुँचने के बाद चाचू मैक्स का रॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए उसे एक जंगल में ले गया। वहाँ दो बागी थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। चाचू ने मैक्स से कहा मारो इन दोनों को गोली। इस पर मैक्स ने बहाना बनाया मैं इन्हें अकेले में मारना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें अकेले में मारने की बजाय मैक्स ने उन्हें जाने दिया। फिर मैक्स ने चाचू के पास आकर कहा मैं आर्मी से रिजाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर चाचू के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया और पल भर में उसने मैक्स पर बंदूक तानकर उसे वहीं पर भून दिया। गाय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन चाचू ने उसकी एक न सुनी। मैक्स खून से लथपथ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद चाचू गाय को खींचकर अपने साथ ले गया और मैक्स की लाश जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ फदर्स एक नई स्ट्रेटेजी बना रहे थे। तभी अमनिक ने कहा एक बार पूरी आर्मी इकट्ठी करके सारे बागियों को खत्म कर दो। सबको उसका फैसला काफी पसंद आता है, लेकिन उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना होगा ताकि पब्लिक भी जन के सपोर्ट में आगे आ जाए। इस पर उन्होंने सोचा कि एक फेक मर्डर अटेम्प्ट किया जाए। दूसरी तरफ रात में कुछ बागी मैक्स की बॉडी ढूंढ रहे थे और जब मैक्स की बॉडी हिलती हुई दिखाई दी तो सबके होश ही उड़ गए क्योंकि मैक्स अभी भी जिंदा था। उसके जख्म बहुत तेजी से भर रहे थे। मैक्स ने उन्हें बताया मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ भाई। हमारे प्लेनेट पर हेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ के लोग चोट से मरते ही नहीं है। अगर सिर में सीधी गोली मार दी जाए तो वो बात अलग हो जाएगी, वरना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर सब बागियों ने मिलकर मैक्स को सब सच बताया कि टावर कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। इन टावर से ऐसे सिग्नल निकलते हैं जो लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए दिन में 2 बार लोगों के अंदर अपने आप देशभक्ति का गीत गाना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी से इम्यून है। उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं आता बल्कि उन्हें दौरे आना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट उन्हें बागी का नाम देकर टारगेट करती है ताकि उन्हें मार दिया जा सके। मैक्स ये सब जानकर पूरी तरह समझ गया कि ये सिस्टम करप्ट है। तभी टावर ने फिर से सिग्नल भेजे। ये देखकर सारे बाकी अपने मुंह में लकड़ी डालकर बैठ गए ताकि दौरे के दौरान उनकी जीभ दांतों के बीच ना आ जाए। इधर शहर में अमनिक भी छुपकर यही कर रहा था क्योंकि मैक्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता था तो वो सबको संभालता रहा। इसी बीच मैक्स अब बागियों की तरफ मिल जाता है। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि टावर मिलिट्री में घुसकर एक टावर को उड़ाना है। मैक्स ने सबको फेंस काट दिए और सब अंदर घुस गए। बागियों ने जब गोलियां चलाना शुरू किया तो सभी फौजी पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। इधर मैक्स बिना डरे भाग रहा था क्योंकि मैक्स पर गोलियों का असर नहीं होता। जो भी फौजी उसके सामने आता उसे वो एक मुक्के में नीचे गिरा देता। इस फायरिंग में कुछ बागी मारे गए और कुछ दीवार के पीछे छुपकर फायरिंग कर रहे थे। मैक्स मौके का फायदा उठाकर टावर के नीचे गया और एक बम लगाकर वहां से भागने लगा। जाते जाते उसने हर एक बागी के कपड़ों में रस्सी डाल दी, चाहे कोई मरा हो या बेहोश। वो एक साथ सबको घसीटकर बाहर ले आया और मैक्स की टीम खतरे से बाहर आ जाती है। और तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसमें पूरे टावर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। लेकिन इस मिशन की कीमत बहुत भारी थी। उनके देखते ही देखते उनका एक दोस्त तड़प तड़प कर मर रहा था। अब बस मैक्स और एक दूसरा बागी जिंदा बचे थे। कुछ देर बाद मैक्स चुपके से वापस शहर में जाता है और राडा से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर फौरन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन वहीं एक पड़ोसी ने मैक्स को ऐसा करते हुए देख लिया था और तुरंत पुलिस को खबर दे देता है। जब गाय अपने घर आया तो मैक्स को देखकर वो उससे झगड़ना शुरू कर देता है। गाय ने गुस्से में मैक्स को अपने घर से निकलने की धमकी दी, लेकिन इसी बीच पुलिस वहाँ आ पहुँचती है। मैक्स ये सब देखकर पूरी तरह समझ गया और जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला ताकि राडा और गाय किसी मुसीबत में न पड़े। इधर जब मैक्स घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर फौजी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैक्स अपनी दमदारी के साथ एक के बाद एक फौजी को मारता गया। पर इसी बीच चाचू ने राडा के ऊपर गन पॉइंट कर दी। अब मैक्स के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था तो उसने खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद मैक्स को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ बहुत सारे कैदी पहले से ही मौजूद थे। दूसरी तरफ स्ट्राइक ने अमनिक से मिलने का प्लान बनाया। यहाँ पर स्ट्राइक चाहता था कि मैक्स को छोड़ दिया जाए ताकि उसके दिमाग की ओर जांच की जा सके क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है। इस पर अमनिक ने कहा मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक वहाँ से चला गया तो अमनिक ने मैक्स की प्रोफाइल चेक की। अब वो ये जानकर पूरी तरह हैरान रह गया कि उन टावर से निकलने वाले सिग्नल्स का मैक्स के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। फिर अमनिक ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने लोगों से कहा कि मैक्स को फौजियों के बीच से किडनैप करो और सबको लगना ऐसा चाहिए जैसे कि अचानक से वो वहाँ से गायब हो गया हो। अमनिक ऐसा दिखाना चाहता था कि मैक्स एक्शन में मारा गया। अगली सुबह सभी कैदियों को जंगल में भेजा जाता है। उनका ये काम था लड़ाई में बचे हुए हथियारों को इकट्ठा करना। जब वो ऐसा कर रहे थे तो वहीं मौजूद डिफेंस रोबोट अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और बिना कुछ वार्निंग के फायरिंग करने लगते हैं। सब लोग नीचे जमीन पर लेट जाते हैं और सही समय का इंतजार करने लगते हैं। फिर एक एक करके सभी ने रोबोट पर हमला किया और देखते ही देखते सभी रोबोट को मार दिया जाता है। मिशन पूरा होने के बाद जेफ ने मैक्स को उस जीव के बारे में बताया जो मैक्स ने जब इस आइलैंड पर आते हुए देखा था। जेफ बताता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि बदले हुए इंसान है। वो ज्यादा सोच समझ नहीं सकते। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्हें देखते ही मार देना चाहिए। कुछ देर बाद जेफ एक छुपे हुए गड्ढे में
गिर जाता है। ये देखकर मैक्स भी अपने दोस्त के साथ उसी गड्ढे में छलांग मार देता है और वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें कई पुरानी साइंस लैब मिलती हैं, लेकिन वहाँ एक अजीब क्रिएचर छुपकर घूम रहा था। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की और कुछ चीजें देखने में लग गए, तभी अचानक से उनके सामने वही क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर जेफ को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी मैक्स बीच में आकर उस क्रिएचर से लड़ने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद आखिर में मैक्स ने उस क्रिएचर को हरा ही दिया, लेकिन मैक्स ये जानता था कि अगर जेफ को मौका मिला तो वो इसे मार ही देगा। इसलिए जब जेफ सो रहा था तो मैक्स चुपके से उस क्रिएचर की रस्सी खोलकर उसे आजाद कर देता है। अगली सुबह मैक्स, जेफ और वो मशीनी बाजू वाला बागी तीनों जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक लाल टैंक दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो तीनों उसके पास गए तो अचानक से एक ब्लैक टैंक ने उन पर हमला कर दिया। तीनों पेड़ों के पीछे छुपकर उन पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन उन टैंकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उस लाल टैंक पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे लाल टैंक का डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और गलती से उसने अपने ब्लैक टैंक को ही उड़ा डाला। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स ने तुरंत एक्शन लिया और टैंक के नीचे घुसकर पीछे से ऊपर चढ़ गया। उसने अंदर घुसकर सारे तार काट डाले और उसे डीएक्टिवेट कर दिया। इसी जीत की खुशी में उन तीनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। इस दौरान मैक्स ने कहा, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो बता दो। लेकिन सब हैरान थे कि वो ऐसा कैसे करेगा। फिर मैक्स ने समझाया, बॉर्डर पर माइन और ट्रैप्स हैं, लेकिन मैं वहाँ से टैंक की मदद से निकल जाऊंगा। इसके बाद मैक्स टैंक को साउथ की तरफ ले जाता है। रास्ते में कई माइन ब्लास्ट हुए, लेकिन टैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर जब अमनिक को पता चला कि मैक्स जेल तोड़कर भाग गया है तो उसने अपने लैब में मौजूद सभी सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। इधर रास्ते में मैक्स को कुछ फौजी मिलते हैं और वहाँ बहुत सारे बागियों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये देखकर मैक्स अंदर से पूरा टूट जाता है। वो टैंक के अंदर चुपके से बैठकर वहाँ से निकल रहा था, लेकिन हर एक गाड़ी को चेक करना बहुत जरूरी था, इसलिए एक फौजी फौरन टैंक पर चढ़ता है। मैक्स उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गाय था। मैक्स ने बिना वक्त गंवाए गाय को टैंक के अंदर खींच लिया और मैक्स गेट तोड़कर वहाँ से निकलने लगा। फौजियों ने उस पर बहुत गोलियां चलाई पर टैंक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाय पूरी तरह सन्न था। वो कहता है, मुझे क्यों खींचा अंदर, हमें मार देंगे वो। इस पर मैक्स ने उससे कहा, मैं तुझे एक नई जिंदगी दिखाता हूँ, चल, और तेरी जिंदगी से तो लाख गुना अच्छी होगी वो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।